सब्जेक्ट सोशल साइंस सिविक्स। फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या है और यह क्यों आवश्यक है में हमने लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहते हैं के बारे में जाना है, पढ़ा है पिछले वीडियो में। और फिर अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी गई है उसके बारे में हमने पढ़ा है। फिर अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार की सरकार के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, बात करेंगे। आधुनिक युग में विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारें काम कर रही है, जिसमें पहला है राजतंत्र। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी शक्तियां देश के राजा या रानी के हाथों में केंद्रित होता है। राजा या रानी का पद वंशानुगत होता है, यानी ये वंश दर वंश चलते रहता है, इसमें किसी प्रकार के बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। राजा के बाद उसका बेटा या फिर बेटी या उसका उत्तराधिकारी ही उस राज्य को चलाने का जिम्मा उठाता है। राजतंत्र जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निरंकुश राजतंत्र और दूसरा होता है संवैधानिक राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र का अर्थ होता है कि इसमें शासक का राज्य के सभी मामलों पर संपूर्ण अधिकार होता है, यानी शासन की सभी शक्ति जो है वो राजा या रानी के हाथों में केंद्रित होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप इस व्यवस्था में नहीं होता है। जबकि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि इसमें राजा या रानी को संविधान के द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की जाती है, जिसमें वह संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों के बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। दूसरा है धर्मतंत्रीय राजतंत्र। धर्मतंत्रीय राज्य में सरकार का अपना एक धर्म या मजहब होता है। उस धर्म का पालन करने वाले को अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे पाकिस्तान एक धर्मतंत्रीय मजहबी देश है। सभी सिविल कानून इस्लाम के उपदेशों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को ही मानने वाले होते हैं। इसे धर्मतंत्रीय राज्य के नाम से जाना जाता है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को अपने पूजा स्थल बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप के लिए कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है, यानी संपूर्ण देश में रहने वाले लोगों को अपने अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्रता के अनुसार मानने का अधिकार दिया गया है। उसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। अधिनाय तंत्र मतलब तानाशाही व्यवस्था। इसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। जैसे एडोल्फ हिटलर, जैसा कि आप सब नाम जानते हैं, जर्मनी का तानाशाह और नाजी पार्टी का सर्वोच्च नेता था। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में भी एक लंबे अरसे तक सैनिक तानाशाही रही है। वर्तमान में ये व्यवस्था, आप उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बारे में नाम सुने होंगे, जानते होंगे। वहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्था है जिसके हम लोग तानाशाही व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके बाद है संसदीय सरकार। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का ही गठन देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं। वे तब तक सत्ता में बने रहते हैं जब तक विधानमंडल संसद में उनका बहुमत होता है। बहुमत हट जाने पे उनकी सरकार गिर जाती है। अध्यक्षीय सरकार, इस प्रकार की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अध्यक्ष पर विधायिका यानी विधानमंडल का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता तथा दोनों एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र रहकर अपना काम करते हैं। एकात्मता सरकार, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में होती है, अर्थात संपूर्ण देश पर एक ही सत्ता केंद्र में शासन किया जाता है। संघीय सरकार, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सत्ता के 2 केंद्र होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही कर दिया जाता है। इसमें एक स्पष्ट और लिखित संविधान आवश्यक है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार को अपनी अपनी शक्तियों की पूर्ण जानकारी बनी रहे। थैंक यू।